नमस्कार। झारखंड में चुनावी हलचल बढ़ चुकी है और झारखंड में अंदरूनी कलह के तौर पर किसे नुकसान हो सकता है। झारखंड में एनडीए विसेस इंडिया गठबंधन की सीधी टक्कर में कौन आगे दिखाई दे रहा है और 81 सीटों का जो ओपिनियन पोल है उसने चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। लेकिन हरियाणा के अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है बात की जाए जम्मू कश्मीर में चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन झारखंड में अब जेएमएम और यहाँ पर बात की जाए तो अन्य तौर पर पार्टी में खलबली दिखाई दे रही है। दरअसल हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के वक्त चंपई सोरेन ने यहाँ मुख्यमंत्री बनाए गए थे, लेकिन अब यहाँ पर हेमंत सोरेन फिर मुख्यमंत्री बन चुके हैं तो चंपई सोरेन सीधे तौर पर बगावती सुर पर हैं, अपनी पार्टी का ऐलान कर सकते हैं या भारतीय जनता पार्टी कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद कितना कुछ माहौल बदलेगा, लेकिन झारखंड में अगर बात की तो काफी हलचल दिखाई दे रही है और झारखंड लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद काफी हलचल यहाँ झारखंड में दिखी है। अगर बात की जाए तो विधानसभा चुनाव की तैयारी है, कभी भी तारीखों का ऐलान झारखंड में हो सकता है, लेकिन इससे पहले जो सियासी हलचल है वो काफी तेज हो चुकी है और जनता तैयार है लोकसभा चुनाव के बाद या विधानसभा चुनाव में अगली सरकार की स्थिति बनेगी, क्योंकि वर्तमान में जेएमएम और कांग्रेस की यहाँ सरकार है और भारतीय जनता पार्टी इससे पहले यहाँ सरकार में थी, लेकिन अब चाहेगी कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सरकार के आंकड़े क्या मिल पाएंगे, क्या बहुमत का आंकड़ा किसके पक्ष में जाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें या झारखंड मुक्ति मोर्चा को 3 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें और 1 सीट आसू पार्टी को मिली है। लेकिन बात की जाए तो 2019 के मुकाबले 2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करीब 3 सीटों का नुकसान हुआ है, तो 3 सीटों का फायदा इंडिया गठबंधन को हुआ है। तो झारखंड में अगर बात की तो काफी हलचल दिखाई दे रही है और इस बार क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है। लोकसभा चुनाव के आंकड़ों ने सभी को चौंकाया है और विधानसभा चुनाव की तैयारी की जा रही है, तो कहां किसका पलड़ा भारी हो सकता है। लेकिन लोकसभा चुनाव के वक्त जिन विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का कब्जा रहा, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ 52 विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल की थी। लोकसभा चुनाव दौरान कुल यहाँ 8 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस ने 15 सीटों पर बढ़त हासिल की थी, जेएमएम में 14, कुल मिलाकर 29 सीटों पर इंडिया गठबंधन ने बढ़त हासिल की थी। तो इस बार क्या यहाँ पर एनडीए सरकार बनाने जा रहा है या फिर इंडिया गठबंधन, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े, लेकिन चंपई सोरेन को लेकर सियासी हलचल काफी बढ़ चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी ने अगर बात की जाए तो यहाँ हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू कश्मीर को लेकर अपने प्रभारों की लिस्ट भी जारी की है, लेकिन अगर बात की जाए तो आंकड़े यहाँ चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं, क्योंकि काफी हलचल अब झारखंड में देखने को मिल रही है। लेकिन 81 सीटों का ओपिनियन पोल क्या सामने आ रहा है, क्योंकि 2019 में यहाँ पर 30 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जीत हासिल की थी, 16 सीटों पर कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ने 1 सीट हासिल की थी, कुल 47 सीटों का समर्थन है। लेकिन ऐसे में माना जा रहा है कि चंपई सोरेन यहाँ पर अगर बात जाए तो इस्तीफा देते हैं यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा से, जिनमें माना जा रहा है कि 5 से 7 विधायक हैं, तो फिर सरकार भी अल्पत में आ सकती है, जो आंकड़े सामने आ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने 25 सीटें हासिल की थी, झारखंड विकास मोर्चा ने यहाँ 3 सीटें, 2 सीटें ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन ने हासिल की थी। इसके अलावा अगर बात की तो काफी हलचल यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो बात कर लेते झारखंड को लेकर जो विधानसभा का ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, इसमें झारखंड को लेकर धनबाद की 10 सीटों में से भाजपा को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन को 6 सीटें, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। गिरिडीह की 6 में से भाजपा को 3 सीटें, तो 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी हो सकता है, इनके पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर माना जा रहा है कि सीधे तौर पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। पूर्व सिंहभूम की 6 में से भाजपा को 1 सीट, तो इंडिया गठबंधन का 5 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है। बोकारो की 1 सीट पर भाजपा के पक्ष में सीट जाने की संभावना है, इंडिया गठबंधन अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। पलामू की 5 सीटों में से भाजपा को 2 सीटें, तो 3 सीट पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी है, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। हजारीबाग की 4 में से भाजपा को 2 सीटें, तो इंडिया गठबंधन को भी 2 सीट का अनुमान है और कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है, जो झारखंड को लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। पश्चिम सिंहभूम की 5 में से 3 पर भाजपा, तो 2 पर इंडिया गठबंधन को यहाँ पर जीत का अनुमान हो सकता है, इनके पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। अब तक झारखंड की 37 सीटों का जो अनुमान है उसमें भाजपा को 16 से 20 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन 18 से 21 सीट और अन्य के पक्ष में 2 से 5 सीटों का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देवगढ़ की 1 सीट पे भाजपा को 0 सीट, तो इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी हो सकता है, अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। झारखंड में अगर बात की गढ़वा से 1 सीट है, इस पर भी इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी हो सकता है, इनके पक्ष में यहाँ पर भी 0 सीट की संभावना हो सकती है। दुमका की 5 में से 2 पर भाजपा, तो 3 पर इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है।
गोंडा की 1 सीट में भाजपा को 1 सीट और इंडिया गठबंधन को 0 सीट, अन्य के पक्ष में भी यहाँ पर 0-0 सीट की संभावना हो सकती है, जो अनुमान सामने आ रहे हैं। साहिबगंज की 1 सीट में भाजपा को 1 सीट तो इंडिया गठबंधन 0 सीट और अन्य के पक्ष में 0-0 सीट की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। अगर बात किया सरायकेला की 4 में से भाजपा को 2 सीट तो इंडिया गठबंधन भी 2 सीटों पर कड़ी टक्कर देता नजर आ सकता है। इस तरह से अगर बात की जाए तो झारखंड में अगर बात की जाए तो 50 सीटों के अनुमान में कौन आगे दिखाई दे रहा है? भाजपा को 22 से 25 सीट तो इंडिया गठबंधन 28 से 25 सीट और अन्य के पक्ष में 2 से 5 सीटों का अनुमान हो सकता है, जिस प्रकार के आंकड़े यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसके अगर बात की जाए तो यहाँ पर चतरा की 1 सीट में भाजपा को यहाँ पर 1 सीट और इंडिया गठबंधन को 0 सीट की संभावना हो सकती है, जो अनुमान झारखंड को लेकर सामने आ रहा है। दुमका की 1 सीट में भाजपा को 1 सीट, इंडिया गठबंधन अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0-0 सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। रामगढ़ की 2 में से दोनों सीटों पर भाजपा को जीत का अनुमान हो सकता है, इंडिया गठबंधन अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। पाकुड़ की 2 सीटों में से दोनों सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी हो सकता है, भाजपा अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। लातेहार की 1 सीट में भी इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। कोडरमा के 3 में से तीनों सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी हो सकता है, जो अनुमान सामने आ रहा है। अन्य के पक्ष में भाजपा को यहाँ पर 0 सीट की संभावना हो सकती है। सिमडेगा की 4 में से 2 पर भारतीय जनता पार्टी तो 2 सीट पर इंडिया गठबंधन के बीच काड़ी की टक्कर यहाँ देखने को मिल सकती है, जो अनुमान सामने आ रहा है। खूंटी की 6 में से भाजपा को 4 सीट तो इंडिया गठबंधन का 2 सीट पर पलड़ा भारी है, अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। अगर बात की लेहदगा के 3 में से भाजपा को 1 सीट तो इंडिया गठबंधन का 2 सीट पर पलड़ा भारी है, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। रांची के 7 में से भाजपा को 3 सीट तो इंडिया गठबंधन का 4 सीट पर पलड़ा भारी हो सकता है, अन्य के पक्ष में यहाँ 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से अगर बात की तो झारखंड को लेकर जो लेटेस्ट आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो अनुमान झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर सामने आ रहा है, उसमें भाजपा को 36 से 40 सीट का अनुमान सामने आ रहा है। वही इंडिया गठबंधन 40 से 45 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है, अन्य के पक्ष में 0 से 10 सीटों का अनुमान सामने हो सकता है। इस तरह से माना जा रहा है कि किस प्रकार के गठबंधन बनते हैं, एनडीए गठबंधन या फिर इंडिया गठबंधन में किस प्रकार के यहाँ पर क्षेत्रीय दल शामिल होते हैं, वो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस तरह से अगर बात की झारखंड को लेकर लेटेस्ट और महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। अगली सरकार झारखंड में किसकी बन सकती है, इसको लेकर आप प्रयास रख सकते हैं। आपको बता दें चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है। झारखंड में चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ किन चुनावी मुद्दों के साथ यहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनावी मैदान में उतरते हैं, किस प्रकार के चुनावी वादे होते हैं, उसके बाद ये आंकड़े बदल सकते हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है, झारखंड में क्या भारतीय जनता पार्टी वापसी करने जा रही है या फिर कांग्रेस या जेएमएम का जो गठबंधन है वो फिर सरकार बनाने जा रहा है? इसको लेकर आप रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।